हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर से जो टॉपिक चल रहा है उसमें नेक्स्ट टाइप है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने फर्स्ट पढ़ा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, देन सेकंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और नेक्स्ट थर्ड है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सेम समझते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग भी वही थिंग है, मल्टी प्रोसेसिंग भी, बट दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, देन दोनों को कंपेयर करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लिया था। देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे नेम से आपको पता चल रहा है, मल्टी प्रोसेस मीन्स मल्टीपल प्रोसेसेस। जब किसी कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर्स एक ही मेन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, सेम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को शेयर कर रहे हैं, तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग कब होगी? प्रोसेसिंग एक से ज़्यादा कब होगी? जब प्रोसेसर ज़्यादा होंगे तो, और प्रोसेसर ज़्यादा हैं तो फिर उनकी मेमोरी अलग अलग होगी। लेकिन अगर वो सेम मेमोरी को शेयर कर रहे हैं तब हम उसको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। अगर उनकी मेन मेमोरी भी अलग होगी और उनकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी डिफरेंट होंगी तो वो सेम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रहे ही नहीं, वो तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, अलग अलग 2 पीसीज हो गए। बट मल्टीपल प्रोसेसर्स अगर सेम मेन मेमोरी को, एक ही मेन मेमोरी को और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को शेयर करते हैं तो उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। मीन्स प्रोसेसर्स क्या होते हैं? आप प्रोसेसर्स को कैसे समझते हैं? सीपीयू। आपके लिए प्रोसेसर्स क्या है? सीपीयू। तो जब मल्टीपल प्रोसेसर्स मीन्स मल्टीपल सीपीयूज, 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन अ सिंगल कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर में यूज में आ रही हैं, तो उसको हमने क्या कह दिया है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का है। द टर्म ऑल्सो रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू सपोर्ट मोर देन वन प्रोसेसर एंड द एबिलिटी टू एलोकेट टास्क बिटवीन दैम। मीन्स ये भी एक एबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को सपोर्ट करते हुए उनके बीच में टास्क को एलोकेट कराना, उनके बीच में एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनको हम टास्क एलोकेट करें और फिर एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हुए किसी टास्क को परफॉर्म करें। ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटी है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग मोर देन वन कंप्यूटर प्रोसेसर। इन केस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, operating system is capable of supporting and utilizing more than one computer processor। means operating system एक से ज़्यादा कंप्यूटर प्रोसेसर्स को सपोर्ट कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। यूटिलाइज करना मतलब उन सब से एक साथ काम भी करवाना। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये नहीं है आपने मल्टीपल प्रोसेसर्स तो लगा दिए लेकिन उनमें से 5 मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, 5 सीपीयूज लगे हुए हैं और सिर्फ एट ए टाइम वर्क एक ही कर रहा है, तो वो मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट नहीं है। आपने उसको मल्टी प्रोसेसिंग में अटैच तो कर दिया बट इट इज़ नॉट अ मल्टी प्रोसेसिंग। इन केस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑल प्रोसेसर्स आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, किसी एक टास्क के लिए भी सारे प्रोसेसर्स एक साथ वर्क करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। जैसे कोई भी एक काम करना होता है हम लोगों को, तो हम किसी एक काम के लिए क्या करते हैं? एक जना कर रहा होता है तो वो काम कम स्पीड से होता है। सपोज आपको 5 पेजेस टाइप करने हैं कंप्यूटर में, एक जना उन 5 पेजेस को टाइप करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब 5 जने कहते हैं भाई अपना एक पेज तुम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक साथ 5 पेजेस टाइप हो जाएंगे और काम स्पीड से हो जाएगा। तो काम क्या हुआ? स्पीड से हुआ। 5 लोगों ने अलग अलग पेज टाइप किए तो वही काम, वही टास्क, उसमें क्या हो गई? आपकी स्पीड आ गई। तो वही काम मल्टी प्रोसेसिंग में हो रहा है कि एक ही काम को हमने मल्टीपल प्रोसेसर्स के बीच में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे उस पर्टिकुलर टास्क की स्पीड इंक्रीज हो गई। किसी भी टास्क की या प्रोग्राम की या प्रोसेस की स्पीड को, वर्किंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट
यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इस डायग्राम में देखिए 2 CPU हैं, CPU 1 CPU 2 मीन्स 2 अलग अलग CPU हैं, 2 अलग अलग प्रोसेसर्स हैं, लेकिन दोनों की मेन मेमोरी कॉमन है। दोनों एक ही मेन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट्स को शेयर कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उनकी अगर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और यूनिट्स डिफरेंट भी होती है तो मेन मेमोरी हमेशा क्या होगी, एक ही होगी। मतलब प्रोग्राम वही एग्जीक्यूट होगा, एक ही मेमोरी को मोर देन 1 CPU एग्जीक्यूट करेंगे, एक ही मेमोरी के प्रोग्राम्स को मोर देन 1 CPU से उनका एग्जीक्यूशन पॉसिबल होगा। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेजेस क्या है? Enhance the performance of computer system by permitting parallel processing of different portion of program। किसी एक ही प्रोग्राम के डिफरेंट पोर्शन, किसी एक ही प्रोग्राम को हमने मल्टीपल टास्क में ब्रेक कर दिया और देन हम उनकी पैरेलल प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, ज़्यादा स्पीडली वर्क कर पाएगा। मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनका ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, ज़्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। मतलब एक साथ काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म होंगे तो काफ़ी सारी डिवाइसेस को भी हम शेयर कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इट गिव्स अस फैसिलिटी ऑफ बिल्ट इन बैकअप। बिल्ट इन बैकअप सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, के बिल्ट इन बैकअप ये हमें प्रोवाइड करता है। सपोज आपने 5 प्रोसेसर अटैच किए हुए हैं, 5 CPU अटैच किए हुए हैं जो एक ही मेन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब उनमें से कुछ टाइम बाद किसी एक CPU में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फेलियर अकर हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है, एक प्रोसेसर में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो हम उस पर्टिकुलर प्रोसेसर से किया हुआ टास्क दूसरे प्रोसेसर के थ्रू मेन मेमोरी से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक CPU के बंद हो जाने पर आपका टास्क रुक गया है, उसका बैकअप जो आपने उससे टास्क परफॉर्म किया उसका बैकअप आपको दूसरे CPU के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बिल्ट इन बैकअप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है, जो कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी फैसिलिटी है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी उसकी एडवांटेज है। ठीक है, अब एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जब एक ही मेन मेमोरी को बहुत सारे प्रोसेसर या बहुत सारे CPU एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उस मेन मेमोरी की साइज़ क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। उस मेन मेमोरी की साइज़ कम होगी तो मल्टीपल CPU या मल्टीपल प्रोसेसर उस पर कैसे एग्जीक्यूट हो पाएंगे, उनका एग्जीक्यूशन कैसे उस पर पॉसिबल होगा। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि मेन मेमोरी की साइज़ को हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, मेन मेमोरी हमें मैक्सिमम साइज़ मेन मेमोरी उसमें हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, तब जाके मल्टीपल प्रोसेसर्स हमारे उसमें एक साथ एट ए टाइम पर एग्जीक्यूट होंगे। अब आप बहुत सारे प्रोसेसर्स अटैच करोगे, बहुत सारे CPU आप एक सिंगल मेन मेमोरी में लगा रहे हो, तो वो एक अलग सिस्टम बन गया, अलग उसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो उस मल्टी प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको फुलफिल करना भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसर्स को वो एक साथ एग्जीक्यूट करवा रहा है, एक साथ यूटिलाइज हो रहे हैं काफ़ी सारे प्रोसेसर्स। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जो एक प्रोसेसर टास्क कर रहा है दूसरा भी वही कर रहा है, या दोनों के टास्क में कुछ क्लैशिंग आ जाए, या दोनों टास्क ही परफॉर्म नहीं कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। उस कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक उसके डिसएडवांटेज में आता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। इफ वन प्रोसेसर फेल
देन इट विल अफेक्ट्स इन स्पीड। सपोज 5 प्रोसेसर लगे हुए हैं, आपका कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, 5 प्रोसेसर मिलकर उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। अब उनमें से कोई एक भी प्रोसेसर फेल हो जाता है, कोई एक भी सीपीयू खराब हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी तरह का कोई फेलियर अकर हो जाता है, तो वो ओवरऑल मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, 5 जने किसी काम को कर रहे थे, उनमें से एक जना नहीं कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वर्क की स्पीड क्या होगी, कम होगी। वही चीज़ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। मल्टीपल प्रोसेसर्स, मल्टीपल सीपीयूज अटैच हैं। अब उनमें से एक सीपीयू खराब हो गया है तो बाकी सीपीयूज पर उसकी स्पीड का फर्क पड़ेगा, ठीक है, अफेक्ट होगा। तो ओवरऑल जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे मल्टी प्रोग्रामिंग की, जो हमने पढ़ा था। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में क्या हो रहा था कि बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने मेन मेमोरी में लोड कर लिए थे सेकेंडरी मेमोरी से, और वो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर रहा था, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रहे थे, ठीक है, पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे थे। उसको अपन ने क्या कहा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं हो रहा है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रोसेसर एक ही काम कर सकता है, एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, इसलिए हमने बहुत सारे प्रोसेसर अटैच कर दिए। मल्टी प्रोग्रामिंग में हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में ले तो आए थे, लेकिन एट अ टाइम प्रोसेसर एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था। देन उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीशन के बाद सेकंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, देन उसके कंप्लीशन के बाद थर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। बट इन केस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो एक ही टास्क, अगर सपोज यू हैव 3 टास्क, देन उन 3 टास्क को 3 प्रोसेसर्स एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही टास्क मल्टीपल जॉब्स में डिवाइड होकर एक साथ एग्जीक्यूट हो सकता है, वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपके मेन मेमोरी में 5 प्रोग्राम्स हो या 10 प्रोग्राम्स हो, बट एग्जीक्यूशन एट अ टाइम ओनली सिंगल 1 प्रोग्राम का होगा। बट इन केस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन एग्जीक्यूट एनी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, थैंक यू।